कई बार 31 आ जाते हैं, आते हैं 28 आते हैं, तो कुल मिला के 365 दिन है। अगर 365 यानी कि 12 महीने, अगर 12 महीने में हम 2 बार नहीं 1 बार यानी कि कितने 12 दिन, ज्यादा नहीं, अपने इस शरीर की मशीन को बंद रखे, जो पुर्जे हमारे खराब हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ, ताली बजाने में असमर्थ, और जो मिले उसको खाने में है लग जाते हैं, तो उसको गंदगी को ये निकाल देता है। यानी कि एकादशी का व्रत शरीर को तो पवित्र करता है और पितरों को भी पवित्र कर देता है। तो आज से संकल्प करो कि 11 का व्रत कौन कौन रखेगा? कोई ना रखे, पीछे वाली अम्मा दिन करिए, कोई ना रखे हैं। कहीं ऐसे हो कि 11 संकली और जाके तुम खेत में चक्कर खा के गिर पड़े, जो कहेंगे तुम बोले ऐसा प्यास आयो, प्यास 11 को व्रत करवा दो, और हमारो भाई दिना के चक्कर बंधवे लग गया हुआ है। अब भैया जाके समर्थी हो वो करे, जाके समर्थक ना हो मत करो, है ना? तो ये ठाकुर जी की, तो इधर महाराज कहते हैं भगवान शिव कहते हैं इन्हीं का राजा आगे बड़ा सूर्यवंश जो राजा, तो इसी में महाराज कहते हैं युवनाश राजा हुए, और युवनाश राजा ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, एक कलश यानी जल का आमंत्रित कलश दिया है, कहा है कि ये लीजिए कि इसको अपनी स्त्री को दे देना, यानी कि रानी को दे देना, आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। कहते थे सूर्य वंश में जब तक यज्ञ नहीं होती तो पुत्र नहीं प्राप्ति होती, कि पुत्रों की प्राप्ति नहीं होती थी, और चंद्र वंश में जब तक बुद्ध नहीं मरते थे, यानी कि लड़ाई ना करने के, जब तक बहू ना मिलती थी, कहना मिलती बहू ना मिलती। सूर्यवंश में काहे को बिना झगड़े करे पुत्र ना मिले, और यहाँ बिना झगड़े विशेषता है ना? तो अब देखो भैया कितना सुंदर भाव है। कहते हैं युवनाश राजा को वो अग्निदेव ने जो कलश दिया, कहा राजा इस कलश को आप संभालिए, रात्रि को की बेला है, और उस कलश को अपने एक कक्ष में रखा है, और कक्ष में रखने के बाद राजा को निंदा आई, और निंदा आने के बाद कंठ सूख रहा है कि चलो जल पान करते हैं, तो अपना वो कलश देखा है उसमें जल नहीं पाया, नींद में, तो जो आमंत्रित कलश उस कलश को पान कर लिया, गड़बड़ हो गई भैया। अब गड़बड़ हुई, प्रातः काल की वेला होती है, और प्रातः काल की वेला होती है, तो अब देखा गया कि कुंभ तो खाली है, वो कलश तो खाली है। राजा सोचने लगा इसके जल को कौन पान कर गया, इसके जल को कौन पान कर गया। पर मन में ये सोच रहा है रात्रि को आपने भी जल पान किया था, वो कौन सा था। अब देख रहे हैं कि जल पान किया था रात्रि में, ओहो महाराज हमारे कुंभ में तो जल था ही नहीं, और इधर इस कुंभ में जल था, आज गलती से हमने इसको ही पान कर लिया। मन के अंदर बड़ी चेष्टा हो रही है, अब क्या होगा।
क्या होगा? गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया है। गुरु वशिष्ठ जी को जब बताई कि प्रभु ऐसे ऐसे व्याख्यान मेरे जीवन के अंदर हो चुके हैं रात्रि, बोले प्रभु हे राजन बुरा मत मानना, जो आपकी स्त्री के पुत्र होना था वो अब आपके होगा। अब राजा अचंभित हो गया। अचंभित तो होना है, जो स्त्री के गर्भ से होगा अब मेरे कैसे हो? अब महाराज ये गर्भ मेरे हो चुका है, तो अब इस गर्भ को चलो ये बालक भी उत्पन्न हो जाता है। राजा के पेट को छीनकर उस बालक को भी निकाला गया। पर अब कहते हैं माता के स्तनों में भगवान उस बालक के लिए जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब बालक के मुख में दांत नहीं होते तो माता के स्तनों में दूध का पान। अब जब दांत प्रकट हो गए तो भगवान कहते हैं उस बालक को चुग्गा देते हैं। माता के हाथ से, पिता के हाथ से, दादी के हाथ से, दादा के हाथ से चुग्गा चुगाते रहते हैं। अब कहने लगे प्रभु अब कैसे हो? इस बालक को दूध का पान मैं कैसे कराऊं? मैं कैसे कराऊं? अब क्या होगा? राजा के समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज उस गर्भ का समय उस राजा के पेट को छुआ। उस बालक को परिचिता हुए कि इस बालक को अब दूध का पान कराएगा तो तैयार। हाँ, स्वर्ग लोक से इंद्र भगवान आए और इंद्र ने अपनी कटी के इस बालक के मुख में डाल दी। अब मुख में डालिए और मुख में डाल महाराज वो बालक दूध पान करने लगा है। तो उस बालक का नाम मान रखा। क्या रखा गया? मान धाता राम, और मान धाता नाम रखा गया है। दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
नजर का ही धोखा, ये दुनिया है तेरी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है तेरी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है तेरी नजर का ही धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। एक बात और बड़ी सुंदर कही है कवि ने, ध्यान से सुनना। हमें जिस्म देकर जुदा करने वाले, 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 तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, वो तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोले गोविंद भगवान की, बोले राम जी महाराज की। अब ये राम जी का जन्म उत्सव होगा, किस किस को खुशी होगी? खुशी में नाचते हैं या बैठते हैं? नाचते है ना? नाचोगे जब जब तुम्हारी तालियां बजेंगी, तुम्हारी तालियां तो बजती नहीं है, बालकों को पीठ में इतना जोर लगा देती हो है, वो पड़ोसियों तक आवाज पहुंच जाती है, पर ताली की आवाज धीरे धीरे बोल कोई सुनना, वो धीरे धीरे तू मेरी ताली यहाँ से चलाओ, यहाँ से ये मक्खी से मार रहे हैं हाथ से, वहां से चलो तो वहां ताली नहीं बजाते, वहां तो चलो किसी न किसी माता की दिक्कत है, चलो वो नहीं बजा पा, क्या बात सभी माताओं की दिक्कत हो रही है, भाई भी ताली नहीं बजाते, भाई भी ताली में बैठते हैं, ताली बजाए तो राम नाम को, अरे आनंद तो ताली में। अच्छा बहुत बढ़िया, जिसके होंगे उतने लाल हाथ उसकी किस्मत उतनी होगी अच्छी होगी या बेकार? अच्छी होगी। बोलो राम। तो महाराज भी इन्हीं मान भाता बड़ा ही सुंदर ये राजा हुए, तेजस्वी मानसी तपस्वी राजा, जो भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने मुक्ति पाई, और इन्हीं मान भाता के वंश में आगे चलकर त्रिवेद तिशुक महाराज के राजा हरिचंद्र, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सत्यता का पालन किया है, जिन्होंने सत्यता बताई है, तो ये राजा हरिचंद्र इन्होंने सर्वोत्तम अपना दान कर दिया, और इनके इसी वंश में आगे चलकर एक विचित्र राजा है जिनका नाम है बाहुक। बाहुक राजा ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में शरुदेव लेकर यज्ञ भगवान प्राकट्य हुए, वो अपनी बड़ी रानी को चरु दिया है, और चरु दिया तो उस गर्भ के अंदर बालक, पर छोटी रानी को ईशा हो गई, ईशा यानी कि उसे जलन हो गई।
तो महाराज कहते हैं ईशा हो गई, यानी कि अब तो ये बड़ी रानी के गर्भ से बालक हो जाएगा, उसी बालक को ये सारा राज्य मिल जाएगा। पर तो छोटी रानी ने क्या करा, विष लिया, विष लेकर उस रानी को पिला दिया। अब रानी को पिला दिया तो महाराज राजा को पता चला कि बड़ी रानी को छोटी रानियों ने विष पिला दिया है। तो इन्होंने किसको, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। जब सारी बात गुरु वशिष्ठ जी को बता दी गई तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी मंत्र शक्तियों से उस विष की एक पोटली बनाई। तो वो पोटली बनी, और पोटली बनी तो वो पोटली कहाँ आई, उस बालक के सिर पर रख के आई। जब वो बालक पैदा हुआ तो उस बालक का नाम रखा गया गर। अभी बढ़ेगा, अभी तो गर है, यानी कि उस जहर की जब वो पोटली हटी तो उसको क्या बोला गया, गर। गर माने कि जहर होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे इनका नाम गर से सगर, और सगर से क्या बढ़ गया एक और सागर पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि जो इनके एक नहीं 60,000 उन्होंने पृथ्वी में खड्डा किया, खूब डाला था पृथ्वी को। जब पृथ्वी को खोदा तो जो सागर का जो पानी है वो फैलता गया। वो क्यों हुआ, कहते हैं इस सगर की दो पत्नियां हैं, एक केशवी एक सुमिति। तो केशवी के अस्मजस हुए और सुमिति के एक मांस पिंड हुआ। जब वो मांस पिंड हुआ तो गुरुजी ने उस मांस पिंड की एक नहीं मंत्र शक्तियों से 60,000 टुकड़े बनाए। वो टुकड़े बने तो वो बालक हुए। जब बालक बने तो महाराज इसी बालक सगर के कितने पुत्र हो गए, एक तो अस्मजस और एक केशवी। कहते हैं सुमिति के जो हुए वो 60,000। जब 60,000 पुत्र हुए तो महाराज अब 60,000 उन्होंने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। उसमें घोड़े का चरू देना है, उस अश्व को देना है। तो महाराज इंद्र को पता चला अगर ये अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो सबसे पहले देवताओं में डरपोक देवता कौन है, इंद्र। चाहे लड़ाई पड़ोसियों की हो रही हो, चिंता सबसे पहले उनको कहीं मेरा राज्य ना चला, कहीं मुझे राज्य से ना निकाल है चिंता हो। अब बोले कि अगर इसने यज्ञ कर दिया तो महाराज तुम्हारे हाथ से स्वर्ग चला जाएगा। तो क्या किया इन्होंने, उस अश्व को, इस घोड़े को खोलकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। जब ऋषिवर कहने लगे लाओ जी उस अश्व को लेकर आओ, बिना उस अश्व के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। जब कहा जाओ पुत्र अश्व को लेकर आओ, तो अश्व को लेने के लिए गए तो कहने लगे पिताजी वहां तो अश्व नहीं है। बोले वहां अश्व नहीं है, बोले नहीं। आज अश्व को ले कौन गया, तो महाराज ढूंढने लगे। अब ढूंढने लगे तो महाराज अश्व को सगर के एक नहीं 60,000 पुत्र ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि आश्रम में पहुंचे। अब कपिल मुनि आश्रम में पहुंचे तो उस आश्रम में उस घोड़े को, अश्व को बंधा देखा है जो इंद्र बांध गए थे।
अब बांध गए तो महाराज अरे कहने लगे देखो संत होकर क्या करता है, चोरी। क्या कर रहा है, चोरी। और यहाँ पर आकर चुपचाप बैठ जाए, यानी कि इसको कुछ पता भी ना हो। तो आज उस संत पर आक्रमण किया शहर के 60,000 पुत्रों ने। जो भगवान भोलेनाथ की जो तीसरा नेत्र है वो कपिल मुनि के आज तीसरा नेत्र खुल गया, उसमें से ज्वाला उत्पन्न हुई। आज ज्वाला ने उन सभी को जलाकर भस्म कर दिया। अश्वत्थ ने क्षमा याचना मांगी प्रभु और कहा कि उनका उद्धार कैसे होगा। तो कपिल मुनि कहने लगे जो ब्रह्म कमंडल से गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाएगा वही गंगा इनके आपके भ्राताओं की मुक्ति का हो जाएगी। अब महाराज इधर अश्वत्थ के पुत्र हुए जिन्होंने गंगा मां के लिए क्या किया, तप किया। और अश्वमान के बाद महाराज दिलीप ने भी तप किया पर सफल नहीं हो पाए। अब बचे कौन थे, दिलीप के पुत्र भागीरथ। भागीरथ जो है तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी से नहीं हुए न दूसरी से न, अब ये तीसरी है। अब तीसरी पीढ़ी की जो तपस्या हुई महाराज वो बड़े प्रसन्न हुए गंगा पर दो समय क्या है। पहला मुझे उचित स्थान कौन सा, ब्रह्म कमंडल से निकली तो कहाँ आई, ध्रुव लोक में सीधा बताओ। ध्रुव लोक से कहाँ आई, शंकर जी की जटाओं की। और कहा दूसरा ये एक और बताओ, बोले महाराज आप मुझे किससे स्वरूप में लेके जा रहे हो, यानी आप अपने उद्धार के लिए लेके जा रहे हो या क्या करने के लिए लेके जा रहे हो। कहने नहीं माँ मैं आपको जन कल्याण के लिए लेकर जा रहा हूं। क्या करने के लिए, जन कल्याण के लिए। अब जन कल्याण के लिए भागीरथ के साथ में मैया पधारी है। बोले गंगे माते के। अब इधर महाराज ये सत्य हुई और गंगा मैया भागीरथ के पीछे चलती आई हैं। अरे पापों का नाश होता है गंगा स्नान से, भागीरथी का तट है तुम सुन लो ध्यान से। पापों का नाश होता है, पापों का नाश होता है गंगा स्नान से, गंगा स्नान से। भागीरथी का तट है तुम सुन लो ध्यान से। झूठ का सहारा जिसने ले लिया उसकी तो जिंदगी ही तबाह हो जाती है। बोलते हैं झूठ, ऐसी बात नहीं है कि झूठ नहीं बोलते, झूठ बोला नहीं जाता है, लेकिन ऐसा झूठ बोला जाता है जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, है ना। और जिसको दुख पहुंच गया तो वो झूठ भी बेकार है। धोखा भरे झूठ में हमको तबाह किया, हमको तबाह किया। मुंह फेर के हम बैठे हैं
में जाकर के मित्रता की है? नहीं की है ना। अगर जिसने गंगा जी में जाकर के मित्रता कर ली, समझ लीजिए उसका तो कल्याण ही हो गया। जिसको बोलते हैं गंगा भाईला, क्या बोलते हैं हमारी ब्रज भाषा में? गंगा भाईला। गंगा भाईला। जिसने गंगा जी में अगर मित्र बन गए और हाथ पकड़ करके एक दूसरे का अगर गंगा जी में एक साथ गोता लगा लिया ना, समझ लिए सातों जन्म तक उसकी मित्रता चलेगी। हाँ, अच्छा, जो नहीं किया भैया वो कर लेगा मित्रता गंगा जी में जाकर। गंगा जी में जाके तू अपने पाप धोले, तू अपने पाप धोले। सब साथी बन बैठे हैं, सब साथी बन बैठे हैं। गंगा स्नान से आधी नदी तक है, तुम सुन लो ध्यान से। आधी नदी तक है, तुम सुन लो ध्यान से। पापों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। गंगा स्नान से आधी नदी तक है, तुम सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान। बोल गंगा मैया की जय हो। ये गंगा मैया है कि महाराज ध्रुव लोक से निकली, ध्रुव लोक से निकलकर सप्तऋषियों के यहाँ के बाद महाराज भगवान भावन की जटाओं में और बुद्ध भावन की जटाओं में सुमेर पर आई है। फिर हिमालय आती भागीरथ के 60 पधारी, इधर सगर के 60,000 मुक्ति कर डाली। बोले गंगे माँ के की। अच्छा, सही बताना। अब एक बात यहाँ है, उनका सा क्वेश्चन है कि गंगा जी में नहाने से पाप धुलते से कौन कौन मानता है पाप धुलते? सब मानते हो? अब सुनना, ये बात नारायण से लक्ष्मी ने भी पूछी। कहने लगे नारायण, बोले हाँ देवी। स्वामी एक बात पूछना चाहती हूँ। ये पृथ्वी के जितने भी वासी हैं, और ये वासी हैं तो क्या कर रहे हैं? गंगा जी में स्नान करते हैं। बोले हाँ। बोले इनके पाप धुल जाते हैं? बोले हाँ। मेरे मन के अंदर संतुष्टि नहीं हो रही इसका। बोले मैं एक परीक्षा लेकर देखना चाहता। क्या लेकर? परीक्षा। बोले देवी क्या करना है? बोले आपको मेरे साथ चलना है, आपको कुछ नहीं करना है। बोले चल। आज उस गंगा जी के मार्ग पर कोई कुआं नहीं था। भगवान ने एक कुआं यानी कुआं हुआ। भगवान नारायण उसमें कहने लगी लक्ष्मी जी आप इसके अंदर चलो। अब प्रातः काल की बेला हो, 4 बजे आए, 5 बजे आने लगे। अब तो भीड़ चल रही, गंगा जी नहा कर वापिस आ। अब वो ब्राह्मणी स्वरूप किसने रखा? लक्ष्मी जी। अब तो रोए वो, जोर जोर से रोए, हाय मेरे पंडित जी गिर गए, हाय मेरे पंडित जी गिर गए। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब कोई थे, पहले क्या होते थे? आंकड़े होते थे, कुंडे होते थे, उनको फंसा कर निकालते थे। कोई टोकनी
डूब जाती तो कड़ा डालकर उसको बैठा। अब कोई रस्सा ला रहा है, कोई कुंडा ला रहा है। बोले बहन क्या हुआ? बोले भैया हुआ ये है कि हमारे बड़ी जोर से प्यास है। अच्छा, तो हमारे पतिदेव स्कूप में से जल निकाल रहे, पर पैर फिसल गया और हमारे पति इसमें गिर गए। अच्छा, बोले बहन अभी निकाल। बोले भैया सुन सुन बात। बोले क्या? अगर आपने कभी कोई पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को आप निकालना, अगर पाप किया है तो आप मर जाओगे। अब लक्ष्मी जी ने कह दिया कुंदा वही, रस्सी वही, सब कुछ नहीं। अब जो आए लक्ष्मी जी उनके आगे सब छोड़। ये वार्तालाप क्या है अब सुनना। जो मन से गंगा जी के अंदर, यानी आप गंगा जी को मानते हो, क्या मानते हो? माता मानते। देवी नहीं, माँ है, जननी। एक जननी जो गर्भ से जन्म दे रही, एक जननी जो इसके ऊपर हम पल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पल रहे हैं। एक जननी जो हमें पार रही है। अब हम कह देते, बोले एक नहीं कितनी माताएं ये? 3 माताएं। पहली पृथ्वी माता, दूसरी जननी माता, तीसरी अंदर में समेट के गोद में आती है। मुझे जितना तुम्हें पृथ्वी लोग इस पर भार यानी कि पलना, अब तुम मेरी गोद में आ, गोद में सो जा। मरे हुए व्यक्ति को कहां छोड़ कर आ रहे हो? हम कह देते शमशान में, कहां छोड़ कर आए हो? वहां तो तुम जला के आ रहे हो। गंगा जी लेके जाते हो तीसरे दिवस, लोटे में डाला और उसको छोड़ दिया। इतने बड़े शरीर की इतनी सिपाही है। अब तीसरी मैया, अब भैया तुम कलयुग में तो कुछ भी बनाओ, एक नहीं तुम 1000 माता बनाओ। आज को उस समय ना कलयुग में क्या बोलेगी, बहू भी तो एक माता हो। बोले कैसे? बोले मेरी माँ रोटी पे घी छिपर छिपर के दे, घी ऐसे तेरे, जब ते जी आई है मैंने घी ना खाया। मैंने माँ के कही, माँ तेरे हाथ की रोटी में स्वाद हो, तेरे हाथ की रोटी में स्वाद ना हो। अब बाय का पता है बेचारी ने नीचे देवा की पापड़ी फाड़ के वहां में चम्मच डाल के घी डाल दिया। अब घी डाल दिए तो क्या कह रहे हैं, जब वो रोटी पूरी टुकड़ा लियो और जब हमें घी नहीं करके आयो, बोले ना ना, बोले बहू भी माँ हो, बहू भी माँ हो करे। अब माँ तो ऊपर प्रेम दिखा रही, बहू बोले कि नीचे मैं तुम्हें घी डाल के खबारे करता हूँ। बोले बहू भी का है माँ। अब ये बहू माता क्या बता दे? देखो ये हम लोगों की प्रकृति है, या कहते हैं ये ऐसा। इस विश्व के अंदर 3 माताएं हैं। जिस पृथ्वी माता को आप भारत माता में कहते हैं, यानी भारत पूरा जो है, ये पृथ्वी जो है वो पूरा भारत है। और तो कुछ, ये तो टुकड़े हम लोगों ने, आप लोगों ने बांट दिए, हमने और आपने बांट दिए, नहीं तो कोई टुकड़ा किसी से नहीं बचा। हर कोई अपने अपने राज्यों में, पर राजा वही था, सम्राट वही है एक, पर राज्यों के अलग अलग राजाएं, छोटी छोटी राजाएं हैं। तो इधर भगवान कहते हैं कि ये 3 माता है, चौथी माता कोई नहीं है।
तो इधर भगवान कहते हैं भागीरथ के साथ में गंगा मैया पधारी, तो गंगा मैया ने सभी का उद्धार किया, अभी भी उद्धार कर रहे हैं। अब वहां बामनी के लिए बोले कि महाराज सुबह से और संध्या बीत गई, अब कोई ऐसा नहीं आया जिसके ने पाप अपने धोए हैं। अब भैया जो गांव के लोग होते हैं ना, कोई पढ़ा लिखा होता है पहले, अब तो पढ़ लिख गए, पहले पढ़े लिखे ना, बेचारे जो कह नहीं हुई। अब पहुंच गो स्नान करके आ रहा, बोले बहन तो क्यों रो रही है? बोले भैया मैं कहा बताऊं, मुझे बड़ी जोरत से प्यास लगी और मेरे पति या में गिर गए। अब भैया पर एक बात कहूं, अगर तू निकाल है बोले ताके बोले भैया तेने कोई पाप ना कियो हो तो या में उतरियो, और पाप कियो तो मत उतरियो। बोले भैया मेरे बड़े बुजुर्ग कहते गए हैं कि गंगा नाम के, गंगा स्मरण करने के और गंगा में पान करने के सब पाप भस्म है जाएंगे, तो सर्वोत्तम गंगा में नहाते ही आए। हम मुँह पे पाप तो मेरे गंगा मैया ने ले लिए, बाण निकाल रस्सी के सारे वाकुआ में कूद गए। और देखो तो नारायण भगवान यूं पैर करके पीठ लगा के आराम से बैठ गए। आपकी ब्राह्मणी ऊपर रो रही है, आप यहाँ आलती पालती मार के बैठे हो। बोले चलो आज भगवान उस भैया का हाथ पकड़ कर रखा। बोले भैया सुबह से संध्या हो गई पर कोई व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने पाप धोए। जब तक अपने मन का मैल नहीं धुलेगा, इस काया को धोने से, इसमें परफ्यूम लगाने से, साबुन लगाने से, इस रिगड़ के मारने से इसमें कभी भी शुद्धता नहीं होगी। सबसे बड़ा क्या है? मन का मैल, और इसका साबुन क्या है? राम नाम का साबुन। किसका साबुन है? राम नाम। ये राम नाम का साबुन नहीं करेगा, ये लक्ष्य लाइट और ये तुम्हारे कुछ नहीं करे। आत्मा के जो मैल है वो राम नाम से ही मिटेगा। किससे मिटेगा? राम नाम से। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब छूट गए तो कह दिया, बोले जब पिंजरा में पंछी बंद हुए, जब तक तो मालिक को अधिकार है, जब पिंजरा को गेट भूल गए हो तो वाने उड़ाड़ी भरी तो वो उड़ जाएगा और एक खाली पिंजरा रह जाएगा। तो एक तोता क्या है बताया हमारी माँ। ब्राह्मण के घर में दो चीज जरूरी होनी चाहिए। क्या है वो? एक सुख का आनंद यानी सुखदेव। क्या होने चाहिए? सुख का आनंद सुखदेव, और दूसरी गौ माता। जिस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, साक्षात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा विराजमान, इंद्र विराजमान, धेनु विराजमान, धनु लक्ष्मी विराजमान, काल लक्ष्मी विराजमान। हमारी धन की लक्ष्मी कौन है? हमारे धन की लक्ष्मी ये तो है। असली लक्ष्मी कौन है जिसको हम पूछते हैं बताओ। सबसे हम दीपावली को, काल रात्रि को किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की, यानी कि काल रात्रि यानी काली माता। किसको? काली माता। आप धन मांगने जाते हो, लक्ष्मी गणेश जी पे मांगने जाते हो ना,
हे लक्ष्मी माता, हे गणेश जी महाराज आप रिद्धि सिद्धि दो, हे धन लक्ष्मी आप मुझे वैभव दो, धन दो, जिससे मेरा ऐश्वर्य बढ़े। कभी काली माता को क्या करते आप तो बोले काले तिल चढ़ा दिए, काला कपड़ा चढ़ाया है, तेल चढ़ाया है, बस काली पे एक कन्नेर का प्रत्येक दिवस। आपको अपनी स्तुति करने की जरूरत नहीं है। उस फूल को अगर आप उनके चढ़ा दोगे तो धनलक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएगी। आपको और पाखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कई वर्षों के बाद इस दूसरे श्रावण में अधिक मास में तारीख 16 को जो पीला कन्नेर था, पीले फूल का, जो जिसको कोई नहीं जानता था, अब की बार फोनों पे देख देख के भोले बाबा को हमसे भर दिया। अगर आपके मैं यहाँ पे चोटी मारो तो आपको कितना दर्द होगा, आपको कितना दर्द होगा। और जाकर तुम क्या करते, पौधे से अनुमति भी नहीं लेते कि हे तुलसी माता हमको एक दल चाहिए, हमें आप अपना दल दे दो, हम तोड़ लें। अब ये नहीं है कि पौधा तुमसे बोले हाथ तोड़ लो, आपका कहने का फर्ज है कि हे विद्या देवी हमको आपका एक पात्र चाहिए, हमें वो एक पात्र दीजिए। अगर नीचे होता है तो नीचे से उठाकर हम लाते हैं, दूध में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, भोग लगाते हैं, है ना, लगाते हैं। ये है सबसे। अगर भोजन भगवान को चढ़ा जाए तो क्या बन जाए, प्रसाद बन जाए। और पानी जब चिन्नामृत में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाए, चिन्नामृत बन जाएगा। अगर मनुष्य अपने भावना को भगवान के ओर कर दे तो क्या बन जाए, सुंदर मंदिर बन जाए जिसमें राम को विराजमान। तो महाराज महापराक्रमी राजा भागीरथ हुए, इन्हीं भागीरथ के राजा खटकवाग के द्रिबाहु के रघु और रघु का जो कीर्त है वो बड़ा यश फैल रहा है। तो फैलता रहा उनका रघुवंश जो ये नाम प्रसिद्ध हुआ है, प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं महाराज के यहाँ पर कहते हैं इसी वंश में एक राजा हुए, तेजस्वी मानसिक तपस्वी राजा दशरथ। वो अगर हम इसमें चढ़ते गए ना तो आगे की कथा नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा सूक्ष्म रूप में बता रहे हैं, जिससे आपको तो चलो ज्ञान है, इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है, बेचारे पूछो तो सही, इनको कहीं ना कहीं से ज्ञान तो दो। तेरे ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्खता से मूर्ख मिले, दे घूं से दे लात। सबसे बड़ी मूर्खता हमारी क्या है कि जब हम कोई कथा करते, हमें ज्ञान है ना, अगर वो ज्ञान बढ़ रहा है, सबसे मूर्खता की उस ज्ञान में कभी भी नहीं तो आपको प्रश्न करना है। हमने आपको पहले दे दिया जब प्रश्न हुआ, बोले सूक्ष्म रूप में थोड़ी सी कथाओं को वर्णन को सूक्ष्म रूप में, क्योंकि देखो महाराज ये राम कथा है, ये भागवत है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर राम जी का जन्म, जो मानवीय जन्म था, जो अवध के अंदर हुआ है राजा दशरथ से, उसकी बड़ी सुंदरता हम आप लोगों में दिखा रहे हैं। राम का कीर्तन करूं, कृष्ण का कीर्तन करूं कि राम कृष्ण रहो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष। क्योंकि ठाकुर जी ने, राम जी ने गंभीरता और श्री कृष्ण ने चपलता के साथ में लोगों का मन जीता, सत्य का पालन किया। तो महाराज
इन्हीं राजा की यानी दशरथ राजा की 3 पत्नियां और 3 पत्नियां निसंतान है, कोई संतान नहीं है। तो महाराज कहते हैं वशिष्ठ देव जी को बुलाया गया। वशिष्ठ देव जी आए, कहा प्रभु मेरी 3 रानियां होने के बाद भी मुझे संतान सुख का प्राप्त नहीं हुआ है, ये सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या करें। बोले आप पुत्र कष्टी यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ भगवान उस यज्ञ में आए, चरु लेकर तीनों रानियों को अर्ध अर्ध भाग वो चरु दिया है, दिया तो वो तीनों रानियों ने किया। तो आज अवध को सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया है, यानी कि आज कोई उत्सव अब सजा दिया गया, बड़ा आनंद आया। अब आनंद की परिभाषा नहीं है, जिसके घर में राम आ जाए, स्वयं आनंद आ जाए, उसके घर की क्या परिभाषा, वो तो स्वयं परमानंद हो गया ना। जब आपके यहाँ लाला होता है, बोले लड़का हो गया, बोले थाली बजा दी कान से बजाई ना, बोले हाँ हमारे कुल को चलाने वाला आ गया है, यानी पितृ भगवान की कृपा हुई। यहाँ भी राम जी कह रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ यज्ञ होता था तो पितृ सबसे पहले बैठते थे, अपने घर में प्रवेश करते पहले किसको बिठाते हैं, पितरों को किस रूप में बिठाते हैं, कुंभ के रूप में, मटके के रूप में, उस वरुण को बिठाते हैं ना रसोई में। हाँ भगवान आप वरुण भगवान इसमें स्थापित कीजिए, हे पितृ देवता आप इसमें स्थापित, जो भूत वादा है, जो कष्ट वादा है, उसको दूर कीजिए। अब ऐसे हो गए, अपने पितरों को छोड़ दिया, अपने धर्म को ही दूसरी धर्म की ओर चल। धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन। सनातन का अर्थ है सत्य का सम्मान करना। ये सनातन का अर्थ ये नहीं है कि हम सनातनी हैं, ये रुद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय नहीं। सनातन ये कहता है कि जो सत्य का सम्मान करता है उसका वैसे ही सम्मान होता है। मैं सबके यहाँ हूँ। आज हमने क्या बना दी, सनातन के नाम पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना, जात पात पे। अच्छा हमारी जात कितनी है, हमारी जात स्वामी कुलदीप जी आज हम बताते हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं, प्रभु ने 2.5 जात बनाई है। वो 2.5 जात क्या है, ब्रह्मा जी ने 2 बनाए, भगवान शंकर ने अर्ध बनी, उसको 2.5 कहा गया। भगवान के ये नहीं है, ये वाल्मीकि है, ये चमार है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। अगर ऐसे करेंगे तो भगवान के पास तो कोई भी मुक्ति नहीं पाएगा, है नहीं। वो तो आपको जितना पता है आपने हमको बताया, देखो ज्ञान है, ठीक है। पर जो चीज है उस चीज को हम लोग आपके आगे परोस रहे हैं, उस परोसी हुई चीज को अगर ग्रहण किया जाए तो ठीक है, नहीं ग्रहण किया जाए तो वहीं छोड़ कर जाएगा। इसलिए 2.5 जात है। तो प्रेम का जो रस है वो भी 2.5 है ना, यानी कि प्रेम के बंधन में वो हरि बन गए। जैसे मैंने प्रेम की डोर खींची, मेरे हरि मेरी ओर खींच गए। यही तो प्रेम है, यही तो हरि है कि कोई भगवान जाता। अब वही भगवान शिव जी महाराज की तस्वीर, हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण की तस्वीर, माता की तस्वीर हर किसी के घर में है, चाहे वो शूद्र क्षेत्रीय या वैश्य है ना। भगवान ने तो नहीं कहा अरे मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। अगर जाते होते देखो राम जी कृष्ण के घर गए, उसकी झोपड़ी में गए और झूठे लक्ष्मण जी को पता चला, अरे महाराज आप तो झूठे भेद खा रहे हो। बोले ना,
झूठे बेर नहीं खा रहा, ये तो मैं प्रेम के बेर खा रहा हूँ, जो इसका प्रेम इतने दिन से मुझे पुकार रहा है। तो इधर महाराज बड़ा ही सुंदर है। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा बड़ी आई, अर्धभाग दिया, अर्धभाग सुमित्रा को, अर्धभाग कैकेयी को बांट दिया है। अर्धभाग कौसल्या दीना, ये तीनों क्रम समय आया तो समय क्या कहते हैं महाराज, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष की नौमी को प्रभु कहते हैं मेरे राम प्रागट्य हुए। तो महाराज तो भगवान दिव्य प्रगट्य हुए तो कैसे हुए? नारायण यानी चतुर्भुजी नारायण, शंख चक्र पद्म वरमाला पहने हुए ईश नारायण आज से कलना की आकर खड़े होकर कौशल्या मैया की मैया मैया ने मित्र बोले क्या कि भगवान नारायण आए हुए हैं, कि नारायण को सर्वप्रथम प्रणाम कि हम तो आपके क्या बन कर आए हैं? पुत्र बन कर आए हैं हम। बोले पुत्र? बोले आप तो पुत्र नहीं हो, पिता हो। पुत्र ऐसा नहीं होता है। पुत्र कैसा होता है? पुत्र छोटा सा होता है। पुत्र के 4 हाथ नहीं होते, पुत्र वस्त्र पहन कर नहीं आता है। बोले पुत्र भैया चलता नहीं है, होते ही चलना शुरू हो जाए। बोले पुत्र को परिणाम में झूलना भी पड़ता। बोले भैया देखो हमारा विचार एक नहीं है। विचार क्या है? वो विचार ये है कि आपने हमको क्या बोल दिया बेटा, और हमने आपको क्या बोल दिया माँ, तो हो गया माँ बेटे का रिश्ता। अगर भैया ऐसा होता तो सब दुनिया माँ बेटे का रिश्ता बनाए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बोले लाला देख तुम आए परब्रह्म यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अधिकारी हो, प्रभु ब्रह्म हो, तो है परमात्मा हो, और क्या हो? आप जगत के पिता हो, आप मेरे भी पिता हो, मेरे पुत्र नहीं हो। अगर पुत्र हो तो छोटे से बनते, कितने छोटे से बन जाते। अब भैया छोटे से के लिए कहीं कैसे? बोले कि पहले तो आप अपने ये 4 हाथ हटा दो, 4 में से 2 हाथ हटा दो। बोले मैया बड़ी कड़ी करती हो आप, अरे जल्दी करो मैया, आप अपने सवालों में मुझे उलझा रही हो कि अगर जो दर्शनी बैठे हैं ये मेरा दर्शन करना चाहते हैं, द्वार खोल दो, मैं ऐसा ही चल पड़ूंगा। बोले ना, पहले मेरी बात मानो, जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अब बात माने तो महाराज कैसे? अभी यहाँ 2 हाथ हटाए, अब 2 हाथ हटाने के बाद कहने लगे छोटे से, अब छोटे से बोले अब कहने लगे
अब छोटे हो गए, बोले भगवान को नहीं, बोले बेटा कि कोई पुत्र वस्त्र पहनकर पैदा नहीं होता, वस्त्र पहनकर पैदा नहीं होता, नगन अवस्था में होता है। आप नगन हो। बोले मैया आपको लज्जित नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही कि मैं नगन हो जाऊंगा? अरे नहीं, बालक हो तुम, मेरे पुत्र हो। तो इधर मैया ने उस नारायण को अपनी ममता में ऐसे बांध लिया, जो मैया ने कहा वही नारायण ने कर दिया, कर दिया। अब भैया पल्ला में झूल रही, और पल्ला में झूले तो बड़ा ही सुंदर भाव आता है। अब पल्ला में झूलते तो भगवान की स्तुति हुई। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहि पितारी, हरि सिख में तारी फल मनहारी, हरि गुण रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, कुशल बलवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कोई कर जोरी आस्तुति गोरी, दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत हमारा, वेद पुराण अनंता, अनुशासन सागर सद्गुण आलो, सागर सद्गुण आलो, वेदा मई सुख संता, जो अमृत लागी जनु अनुरागी, भगवत सिद्ध गंगा, ब्रह्मांड काया निर्मित माया, भूम लोक प्रतिवेद कर, मम गुण सोदासी है उपवासी, संत धीरम प्रभु सगाना, जय बहुत जय हाथ बुझाई, एक बार सत्य माता बोली, जो बाती है रूपा, की जैसे सतीला अतप्रिय सीला, जैसे गुजर में अनूपा, सुने भजन सुजाना भूगल तारा, कई बार भूता, ये चल के गावे हर पद कावे, तेरा भरणी दिल भूपा, नित्य प्रेम सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, तुझे इच्छा निर्मल तनु, माया गुण रूपा, सियावत राम जय राम, जय राम जय राम, सियावत राम जय राम, जय राम जय बोले राम जी महाराज की। अभी राम ही नाम है, अभी तो लाला ही नाम है, नाम भी नहीं लिखा है। लाला भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहि। तो महाराज बड़ा ही सुंदर। अब यहाँ राम जी उस झूले में जब छोटे से बने, यानी कि नारायण तो रुदन करने लगे, तो मैया ने द्वार खोला है, स्तुति हुई। अब स्तुति हुई तो अब इनसे एक बात देवताओं ने पुष्पों की वर्षा, और क्या कहा? श्री रामचंद्र जो चंद्र तुल कार्य। अब सुनना, सूर्य वंश में आए हैं, और इन्होंने वचन किसको दे रखा था? चंद्रमा को हम आपके वंश में आएंगे। भोले भगवान आपने दगा किया, आपने हमसे छल किया, क्यों? आप सूर्य वंश में आ गए, पहले इस वंश में आना आपको हमारे वंश में था। बोले चिंता मत करो, हमारा जो नाम होगा वो राम चंद्र, यानी कि तुम्हारे नाम में पीछे जुड़ेगा। तो इधर स्तुति गाई, पर अवध के अंदर इतनी सुंदर बधाई है, सब बधाई हैं, एक नहीं तीनों रानियों के पुत्र हुए हैं। क्या हुए हैं? अरे भैया बधाई, बैठे बैठे या नाच कूद कर उठे।
कैसी होती है? नाच के हो जाओ खड़े, तुम्हें तो नाचो तो कौन नाचो, और तो अलग कोई दिख ना रहा, नचाने वाले हैं तुमको नाचते रहो। अरे जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बाहर आई। स्पेशल कहीं जाएगी तुमसे खुशी कौन कौन कैसे जाके ना हो नीचे हाथ करनी हो मैं तुमको ना दूंगा। उठाएंगे सीधे सीधे हाथ जिनको नाचना आता है, क्या बात है, सबको नाचना अच्छा आता है। सुनो भैया देखो अब उठाएंगे हाथ ऐसे। तुम अपने पड़ोसी के प्रेम कौन कौन करता है ये बताओ। देखो ये सब नाच, सब खड़े जाओ एक बार, सब खड़े जाओ, सब खड़े जाओ, है जाओ, है घूंघटन ने बार बार के बैठी ठाड़ी है जाओ। बड़े बूढ़े मत नाचियो, शर्म आ रहे हैं ने। तुम्हारा नंबर है और कोई को नंबर है अब। अरे जन्म लियो रघुरंगा भैया
बेकार